श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। आज मैं कक्षा 9 का विषय गृह विज्ञान पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। गृह विज्ञान, पहले ये जान लीजिए आप लोग कि गृह विज्ञान का मतलब अर्थ क्या होता है। गृह विज्ञान है क्या? गृह विज्ञान का अर्थ यह होता है, गृह मतलब घर और विज्ञान मतलब व्यवस्थित ज्ञान, यानी कि गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। जैसा कि हमने पहला अध्याय हम लोगों को यही पढ़ना है कि गृह विज्ञान होता क्या है, कि गृह विज्ञान का क्षेत्र कितना बड़ा है। और फिर है पहला चैप्टर हमारा यह है गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। हमारा पहला चैप्टर पहला अध्याय यही है कि गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। प्रस्तावना में यह है कि गृह विज्ञान के विकास इतिहास में गृह की व्यवस्था का मुख्य आधार शिला है। गृह या सभ्यता के विकास के साथ साथ मुख्य प्राथमिक अवस्था है। जैसे कि गृह विज्ञान का अर्थ यह होता है कि व्यवस्थित ज्ञान, यानी कि गृह के अंदर रह के ही हम लोग सारे कार्य को अपने करते रहते हैं। जैसे अगर हमारा घर नहीं होता तो घर नहीं होता तो उसके बारे में हम लोग कोई भी जानकारी नहीं रख सकते हैं। यानी कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह का अर्थ है घर तथा विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान को ही गृह विज्ञान करते हैं। इस प्रकार सभी संबंधित पहलुओं के विज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आवास, स्वच्छता, भोजन, सिलाई, कढ़ाई, आय, व्यय, बचत आदि सम्मिलित होते हैं। जैसे कि गृह विज्ञान के अंतर्गत यानी कि हमको सारी चीज़ें यानी सिलाई, जैसे कि आवास, स्वच्छता, सफाई, फिर इसके बाद भोजन, सिलाई, कढ़ाई, आय, व्यय और बचत। आय व्यय इसमें क्या होता है? आय मतलब हमारे पास जो पैसा कमा के यानी कि जो हमारे पास धन आया है वह क्या है? हमारा आय है। और व्यय क्या होता है? व्यय वह होता है जिसमें हम लोग आय में से पैसे को खर्च करते हैं। और बचत क्या होता है? जो कि हम लोग पैसे को बचा के रखते हैं। आदि उसमें क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। जैसे गृह विज्ञान का अर्थ वह होता है कि व्यवस्थित ज्ञान, यानी गृह घर के द्वारा ही हमको सारी सभ्यताओं सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या होता है? उसका परिवार, उसका घर के द्वारा ही हम लोग सारी चीज़ें को सीखते हैं, जानते हैं कि घर क्या है, घर के अंदर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन किससे कैसे बात करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें गृह के द्वारा यानी घर के माध्यम से हमको सिखाया जाता है। फिर है गृह विज्ञान की परिभाषा। गृह विज्ञान की परिभाषा अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार इन्होंने कहा है कि गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है, जिसके अंतर्गत आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण और चुनाव की तैयारी तथा परिवार अपना अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके आयोग का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने यह कहा है कि शिक्षा का विशेष महत्व है। इस मतलब गृह विज्ञान पढ़ने से उसका बहुत अधिक महत्व है। उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, जैसे कि हमने बता दिया गृह विज्ञान के अर्थ में। तो इन्होंने परिभाषा में कि मतलब कोई भी कार्य हम लोग करने जाते हैं तो पहले उसके पूरी तरह चुनाव यानी कि तैयारी करते हैं कि किस कार्य को कैसे करना है, किस ढंग से और किस तरीके से करना है। इसके आधार पे हम लोग उस कार्य को करते हैं। जैसे है कि गृह विज्ञान के द्वारा यानी कि इसमें हमको सभी चीज़ों यानी कि सभी कार्य को उसके योजना यानी कि चुनाव की तैयारी करके ही हम उस कार्य को करते हैं। गृह विज्ञान के द्वारा ही हम क्या करते हैं? उस चीज़ को हमको सीखने की अवसर भी प्राप्त, जैसे कि गृह विज्ञान के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? सिलाई भी सीख लेते हैं, कढ़ाई भी सीख लेते हैं और
सफाई करना, घर में व्यवस्थित ढंग से सारे कार्य को करना, कि किस तरीके से कार्य को हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यह बताया है कि गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान वह ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हमको घर के कार्यों के साथ साथ बाहर के कार्यों को भी करने की जो जानकारी भी मिल जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग घर में हैं, कोई भी कार्य पड़ता है या कोई भी कार्य करना होता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, पहले चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद फिर इसके बाद हम जैसे योजना बनाते हैं कि किस कार्य को किस तरीके से करना चाहिए, तो फिर इसके बाद उसके द्वारा हम लोग उस कार्य को करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने आपको बताया है कि गृह विज्ञान के द्वारा ही हम अपने सभी कार्यों को आसानी से और सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कि गृह विज्ञान को हम सभी तत्वों के द्वारा सीख सकते हैं। गृह विज्ञान में हमें अपना कार्य भी हम आसानी से और किसी के सहारे, किसी के द्वारा नहीं कर सकते हैं। जो भी कार्य करना होता है हम उसको स्वयं और अपने पर निर्भर रह के उस कार्य को करते हैं। जैसे गृह विज्ञान का ही देन है कि महिलाओं में जो भी आय व्यय का लेखा जोखा होता है उनको भी सीखने का अवसर मिल जाता है। फिर इसके बाद सिलाई के अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं, फिर कढ़ाई भी कर लेते हैं। जो सारी समस्याओं मतलब कि जो भी कार्य को हम लोगों को सीखना होता है, करना होता है, उसको हम गृह विज्ञान के माध्यम से द्वारा कर सकते हैं। आज का टॉपिक बस मेरा इतना ही है, फिर इसके बाद हम आप लोगों को आगे बताएंगे।